तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट को फोबिया रहता है कि सर मैथ में स्कोर कैसे करें। बट आज इस वीडियो में मैं आपको स्कोर करना ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि देख चुके होंगे आप कि मैथ में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। और आप सभी को पता है ये वीडियो 7th क्लास का बच्चा हो, चाहे 8th का हो, 9th का या फिर 10th का, आप सभी को पता है आपके प्री बोर्ड के 10th के एग्जाम आ रहे हैं। तो कौन कौन सी बुक्स, या 12th का बच्चा भी देख सकता है कि सर हम कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, एनसीईआरटी पढ़े, एग्जाम्पलर पढ़े, रेफरेंस बुक कौन सी लें। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। पहले ही हम देखते हैं कि भाई कैसे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कैसे अपने मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। और अगर इन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स भी फुल मार्क्स मैथ में जरूर आएंगे। चलिए बस एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर बोलना आसान है, ठीक है। तो लाइक एक दिखा देता हूं आप सभी को मैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल है मेरे पास। लेकिन ये रीसेंट एग्जांपल है तो ये आपको मैंने बताना चाहता हूं। जैसे आप देख पा रहे हो कि सर आई गॉट 80 आउट ऑफ 80 इन मैथ। ऐसे एक एग्जांपल नहीं, हमारे पेड बैचेस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। हालांकि यूट्यूब से ही बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पे भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन्होंने मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करा, सेम है साइंस में भी। बट कि सर ये आपने किस तरीके से पढ़ाया, किस तरीके से बच्चों ने मार्क्स स्कोर करे, कौन कौन सी बुक का यूज करा, तो वही सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर 7 से लेकर 12 तक सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। चलिए, समय कम होता है, पेड बैचेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जैसे समय मिलता है आपने तुरंत वीडियो बनाते हैं। देखो आप सभी को पता है मैथ में एक तरह अलग ही तरह का फोबिया है, सर मेरे को नहीं आता, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं होते। उस फोबिया को कैसे खत्म करना है, और अगर अब से भी आप पढ़ोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर मैथ में कर सकते हो और फुल मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। देखिए पहला, आपको बेस बेस मानना एनसीईआरटी। सर बेस एनसीईआरटी, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर तो और ट्यूशन टीचर तो पूरे एनसीईआरटी कहते कि एनसीईआरटी से पेपर आएगा। ऐसा नहीं है। आप सीबीएसई का सर्कुलर उठा के देख लीजिए, उन्होंने खुद बोला है कि 40 से 60% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ सकता है, यानी कि कंपटीशन जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको करने हैं एग्जाम्पल। जो आप कहते हो कि सर क्वेश्चन बाहर से आए हैं, वो एक्चुअली एग्जाम्पल्स आते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। चाहे आप 10th क्लास को उठा के देख लो, आप देखो प्री बोर्ड की बात कर लो, चाहे 7th 8th 9th की उठा के बात कर लो। अभी आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आने वाला हूं। आपको नहीं पता चल पा रहा कि सर कौन से क्वेश्चन करूं, तो आपको मेरे चैनल पे मैथ के और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है। अगर वो क्वेश्चन भी आप एग्जाम में करके जाओगे, लास्ट टाइम भी मैंने प्री बोर्ड में पढ़ाया था, फिर 9th को भी पढ़ाया था और 8th को भी पढ़ाया था। मैंने एक चीज नोटिस करी, जो क्वेश्चन बच्चों को कराए गए साइंस और डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आप उसी सीरीज को दोबारा फॉलो करते हुए आपके लिए मैथ की और साइंस की एक और सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से भी और लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से भी। चलिए, तो पहला आपको एनसीईआरटी पे क्या काम करना है, एग्जाम्पल पे और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फिर क्या करना है सर, आपको करनी है थ्योरम। क्या करनी है, थ्योरम। देखो जिस चैप्टर में थ्योरम है, आपको सारी की सारी थ्योरम करनी है। एग्जाम में थ्योरम बहुत आती है। तो एनसीईआरटी जब भी पढ़ना है, कैसे लेवल पे पढ़ना है, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन थ्योरम। तो सर एनसीईआरटी का मुझे समझ आ गया एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। अब दूसरा, लेकिन एनसीईआरटी को क्या मानना है, बेस। दूसरा आप करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सर ये क्या बात है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। अब आपको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक एक्स्ट्रा बुक आती है, रेफरेंस बुक भी आप बोल सकते हो, जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में फंसते हैं। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम भी आपको करनी है सॉल्व। ये नहीं एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको साथ साथ लगाना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा सर आपको करना है पीवाईक्यू। क्या करना है बेटा, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मोस्ट 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 इंपोर्टेंट होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ लगाइए। PYQ कब तक? लास्ट 3 to 4 ईयर तक लगाइए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं हर बार। तो आपने पहला देखा एनसीईआरटी, दूसरा आपने देखा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तीसरा पीवीक्यू। लेकिन हम जा रहे हैं किस पे? फुल मार्क्स की तरफ। तो कैसे और क्या करना है आपको? देखो, चौथा, आपको कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लेना, रेफरेंस बुक ले लेनी है कोई सी, जिसमें हालांकि उसमें भी सारे यही होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बुक ले सकते हो अगर आपने ये सब कर लिया है तो। बाकी ये 3 मोर देन इनफ है, ये मोर देन इनफ है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में क्या होता है ना, आपको क्या मिल जाते हैं? बहुत सारी पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक आते हैं, आपको क्या मिल जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, आरडी शर्मा के क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसमें एनसीईआरटी के मिल जाते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बैंक आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो। और पांचवा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे भूल जाते हैं, आपको आप पता होगा सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज होता है हर बार, सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज होता है, इसको जरूर गो थ्रो करना है, इसको जरूर सॉल्व करना है सीबीएसई सैंपल पेपर को। क्यों? आपको देखने की भाई इस बार सीबीएसई किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन डालने वाली है। क्या सर सेम हूबहू क्वेश्चन आएंगे? सेम नहीं आते, ये पैटर्न पता चलता है आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है सीबीएसई। तो सीबीएसई सैंपल पेपर ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर और क्या कर ले? आपको पता होगा आप सभी को स्कूल की तरफ से एक मॉड्यूल मिलता है, वो आता है ना, क्या नाम है, मॉड्यूल मिलता है, मैथ का मिलता है, ठीक है, और साइंस का मिलते हैं। तो स्कूल की तरफ से मॉड्यूल आता है, आप उसको भी कर सकते हो। बट ये जो 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ में इन सबसे कहीं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ में आप फुल स्कोर कभी नहीं कर सकते। और मॉक टेस्ट लगाइए। और आप चाहते हो कि सर मेरे को मैथ में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है साइंस में, तो बेटा ये मेरा फोन नंबर है 9318472935, ठीक है। और आप चाहते हो कि सर या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर हम क्या होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट शीट वगैरह भेजते हैं, तो चैनल पे सारा कंटेंट मिलता रहेगा। ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी मैथ के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है तो आप इसे व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।